गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। यह वीडियो क्लास 8 के लिए है और आज हम पढ़ेंगे कविता जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। और यह वीडियो यह कविता लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो आइए रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में हम कुछ जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक महान कवि और लेखक थे जिनका जन्म 26 सितंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय ज़िले में समरिया गांव में हुआ। इनकी कविताएं जोश, क्रांति, विद्रोह और आक्रोश के भावों से भरी नजर आती हैं। तो अब हम आते हैं कविता पे। तो बच्चों, यह जो कविता है इसकी पहले कुछ पंक्ति पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पहले इस पैराग्राफ का कुछ कठिन शब्द, उसका अर्थ जान ले। डाकिए जो संदेश देने वाला होता है, पोस्टमैन। महादेश विशाल देश। बाँचने जो पढ़ना जानते, मतलब पढ़ लेते हैं। तो यह एक कविता जो है भगवान के डाकिए, ये कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षियों और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। उनके अनुसार एक देश से संदेश को दूसरे देश तक पहुंचाता है। भले ही हम उनके पत्रों को ना समझ पाए, मतलब हम इंसान जो हैं इन बातों को ना समझ पाए, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी आदि इन चिट्ठियों को आसानी से पढ़ लेते हैं। मतलब जो प्रकृति है वह इन बातों को समझ लेती है, भगवान के इस संदेश को समझ लेती है। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाव को दूसरे देश तक ले जाती है। तो यहाँ पे कवि का यही कहना है कि ये जो प्रकृति है वह भगवान का भेजा हुआ जो संदेश है उसको वो समझ लेती है। प्रकृति में जो पेड़ पौधे, नदी नाले, ये सब जो हैं वह इन भगवान के भेजे हुए संदेश को समझ लेती है। भगवान के डाकिए कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, आसमान में तैरने वाले पक्षी बादल भगवान के डाकिए हैं। यह देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम इंसान नहीं समझ पाते, लेकिन पेड़ पौधे, पर्वत आदि इनको बखूबी समझ लेते हैं। फिर हम दूसरी जो बची हुई लाइनें हैं उनको पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ हम जानते हैं। केवल मतलब सिर्फ, आकत मतलब अनुमान लगाना, धरती मतलब पृथ्वी, सुगंध
मतलब खुशबू, सौरभ मतलब भी खुशबू, पंख पाखे मतलब पंख, तिरता मतलब तैरना, भाप मतलब वाष्प। तो यहाँ जो हमारे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ कहा है कि यहाँ प्रकृति की महानता के बारे में उन्होंने बताया है। वो कहते हैं कि हम तो धरती के सीमाओं में बट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान है। इसलिए एक देश की धरती अपना सुगंध दूसरे देश को भेजती है। यह सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। तो यहाँ कवि का यही कहने का अर्थ है कि भगवान का जो भेजा हुआ संदेश है वो हम मनुष्य नहीं समझ पाते। हम मनुष्य अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं। बोला जाता है कि धरती पे सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, किंतु भगवान का ये जो भेजा हुआ संदेश है वो हम नहीं पढ़ पाते। हमारी बुद्धि इन सब से परे है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि इंसानों ने सीमाएं, सरहदें बनाई हैं और देशों को बांट दिया है, लेकिन प्रकृति के लिए यह सब बराबर है, सब समान है। वह किसी में भेदभाव नहीं करता। वह अपनी बारिश हर जगह बरसाता है, अपनी खुशबू को हर जगह फैलाता है और अपनी हवाओं को हर जगह फैलाता है। यहाँ पे मुझे एक गाना याद आता है जिसका संदेश इस कविता से बिल्कुल मिलता जुलता है। आपने सुना होगा, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहदें ना इन्हें रोके। सरहदें इंसानों के लिए है, सोचो हमने और तुमने क्या पाया इंसान होकर। तो बच्चों, इस गाने का अर्थ वही है जो कवि हमें इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हम मनुष्य जो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं, वह एक दूसरे में फर्क, भेदभाव, एक देश और दूसरे देश में झगड़ा, लड़ाई, सरहदें, बस यही हमने किया। किंतु ये भगवान के जो बनाए हुए पक्षी हैं, बादल हैं, भगवान है, पक्षी हैं, बादल हैं, खुशबू है, हवाएं हैं, इन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया। तो वह यह अपना जो भी वरदान है वह सबको एक समान देते हैं। वह किसी में कोई फर्क नहीं करते हैं। किंतु हम इंसान इतने बुद्धिमान होकर भी एक दूसरे में भेदभाव और फर्क की भावना लिए पता नहीं कितना अपना और इस प्रकृति का नुकसान करते हैं। तो बच्चों, कवि का यही संदेश है कि हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको खुशी खुशी मिलजुल कर रहना चाहिए, और जो भी हमें भगवान ने, प्रकृति ने दिया है उसको मिल बांट कर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।